जी, तमाम दोस्तों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद काज़ी। मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका है, हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, भाई इफ्तिखार साहब, उनका भी है। तो इसलिए इसको आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स जो हैं, वो भी आप ज़रूर वीडियो के नीचे दिया करें कि जो तजिया होता है, वो आप आज की ये जो वीडियो मैं पेश कर रहा हूँ वो इस हवाले से है कि बहुत सारा जो हमारा मीडिया है, यानी कि जो एंकर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी मकबूजा कश्मीर में इतनी कत्लो गारत हो रही है, वहाँ 11 माह से कर्फ्यू लगा हुआ है और हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को आने जाने दे रही है, यानी कि अपनी वो माल जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान के थ्रू जो है वो उसको जाने दिया जा रहा है। हालाँकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। आज इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इफ्तिखार भाई जो हैं वो इस्लामाबाद से मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि ये हमारे मीडिया को क्या हो गया है? ये क्यों हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं या कि ये लिफाफा जर्नलिज़्म करते हैं? ये क्या बात है? क्योंकि इंडिया से तो कोई ट्रक्स वग़ैरह जो हैं उनको अलाउ नहीं किया पाकिस्तान ने। और लेकिन जो भुगतान है इस वक़्त इमरान खान साहब पर वो ये है, उन्होंने अलाउ किया हुआ है। लेकिन इसमें क्या हकीकत है, ये जानने के लिए हम इफ्तिखार भाई की तरफ चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। वालेकुम सलाम काई साहब। जी, इफ्तिखार भाई, हमारे जो ब्रादर मुल्क है अफ़गानिस्तान, उनके ट्रक जो हैं, उनको तो इजाज़त है पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करने के लिए, की सड़कें इस्तेमाल करने के लिए। उनको हमारा मुल्क जो है सिक्योरिटी भी देता है और वो अपना माल जो है इंडिया में ले जाते हैं। लेकिन हमारी जो जर्नलिस्ट जो हमारी कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये ब्लेम करते हैं जी, इमरान खान ने मोदी गवर्नमेंट को ये इजाज़त दे रखी है कि वो हमारी सड़कें इस्तेमाल करे और अपना माल जो है अफ़गानिस्तान तक पहुँचाए। हालाँकि इसमें क्या हकीकत है, क्या नहीं, आप ज़रा हमें बताइएगा हमारे। देखें काई साहब, ये मैंने आगे भी आपको कहा था कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर कुछ उनके जो स्लीपिंग जो है ना एजेंट्स बैठे हुए थे। ठीक है ना। आप ये सिलसिला जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो ये सितंबर 17 को जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सफीर थे, उनका नाम था जॉन बॉस। उन्होंने कहा अपने एक इंटरव्यू में कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो ट्रेड को ओपन कर दे इंडिया के लिए, और हमें इत्तला है कि वो रिज्यूम करने वाले हैं ट्रेड को। उस पर शाह महमूद कुरैशी ने, जो आप गूगल करेंगे आपको खबर आ जाएगी, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान इस किस्म की कोई जो है खबर पे है जो उस पर सदाकत नहीं है, और ना हम इस किस्म का कोई जो इनिशिएटिव लेने वाले हैं कि इंडिया के लिए जो है वो ट्रक जो है थ्रू अफगानिस्तान लैंड रूट के जरिए हम उनको अलाउ करते हैं। क्योंकि वो इंडिया और पाकिस्तान के आपस में जो टसल जो है वो जाहिर है कि पीक पर पहुंच चुकी थी और अब भी उस पीक पर पहुंची हुई है। और लेकिन हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जो मीडिया वॉरफेयर में उनका वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। अब देखेंगे अमेरिकी सफीर ने वही चीज कही है जो हमारे जर्नलिस्ट कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो सीआईए जो है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान के लिए ट्रेड हो, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। जबकि पाकिस्तान जो है अगर वो ये समझता है कि अगर पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कभी वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा इंडियन ट्रेड के ऊपर, तो लिहाजा इनको एक चीज इनसे रोकना चाहिए। जो हमारे ट्रक जा रहे हैं वो भी बंद थे कुछ दिन पहले, कोरोना की वजह से वो जा ही नहीं रहे थे। वो फिर ये जनरल बाजवा और डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद जो है वो गए अफगानिस्तान ये कुछ अरसा पहले, और वहां जाके अशरफ गनी से भी मुलाकात हुई और दूसरे जो है उनके लोगों से बात हुई, तो ट्रकों का आना जाना शुरू हुआ। और हमदर्द इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये बात कही उन्होंने ये रूट खोला है। तो ये इस किस्म की जो बातें करनी है, अब ठीक है उसमें पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड होती है, ये नहीं है। ले आप देखें जो पाकिस्तान की इंपोर्ट थी वो पहले जो पिछले साल का जो फिस्कल ईयर था वो 286 मिलियन डॉलर था, सॉरी 865 मिलियन डॉलर था। जो अब फिस्कल ईयर है जो पहले सौदे हुए थे, ठीक है ना, उसका 265 रह गया।
यानी 25% जो है वो गिर गई है ट्रेड। अब अगला जब फिस्कल ईयर पूरा होगा तो वो भी मतलब मजीद वो गिर जाएगी। ये नहीं कि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड नहीं हुई, लेकिन जब से ये लैंड रूट इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो ट्रक जो नजर आ रहे हैं ना, जिस तरह शेख मुजीब को नजर आते होते थे कि पटसन जो है उसकी खुशबू आती है मुझे ढाका की सड़कों पर से, तो ये वही जो हमारे जो मोल्स हैं, ऐसे मोल्स कहते हैं इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में, तो मोल जो हमारी मीडिया के अंदर बैठे हुए और इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ठीक है ना, हमारी जो एजेंसी जो है वो पकड़ती हैं बंदा, वो आपने देखा 2 दिन पहले एक इंडिया का रॉ का एजेंट पकड़ा गया था। ठीक है ना, तो वो हमारी उसके अंदर बैठा हुआ था। जी भाई साहब। इफ्तिखार भाई, ये क्या वजह है कि ये जो ट्रांजिट का एग्रीमेंट है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये तो 2010 में हुआ है। हाँ और पाकिस्तान जो है वो उनके ट्रकों को सिक्योरिटी देता है, और अफगानिस्तान के थ्रू अगर पाकिस्तान के ट्रक जाते हैं कुछ सामान लेकर, तो अफगानिस्तान उनको सिक्योरिटी देता है। लेकिन ये जो हमारे ऐसे जर्नलिस्ट बैठे हैं जो बदनाम करते हैं, वो हमेशा ब्लैकमेल करते हैं सब अदारों को, मकबूजा कश्मीर को सामने रख कर कि जी मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है और हमारे अदारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं। ये क्यों ब्लैकमेल मकबूजा कश्मीर को सामने रख कर? असल में कैसा, मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जो मकबूजा कश्मीर का के अंदर जो लगा है कर्फ्यू, उसमें सिर्फ मूडी इन्वॉल्व नहीं है, उसमें जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं, हॉस्टाइल एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व हैं जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब चाइना जो है ईरान के अंदर एक मेजर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, $400 बिलियन US। इनकी किसी हिस्ट्री में इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। अब वो जो है फाइल जो है वो रूहानी के टेबल पर पड़ी है, उस बस सिर्फ पार्लियामेंट से मंजूरी की जरूरत है। वो तकरीबन तमाम फॉर्मेलिटीज तय कर ली गई हैं। अब उसमें आप देखें कि रीजन के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आने वाली है अगर ये साइन हो जाते हैं। जो इंडिया कंसिडर करता था कि ईरान उसका एक अलाय है, जो चार बहार का भी आपने देखा होगा, चार बहार, फिर वो जो कुलभूषण यादव जिसकी आज मीटिंग भी हुई है, वो उस कुलभूषण यादव के जो आया था मुबारक पटेल के नाम से, जो जाली जो कवर नेम कहते हैं इंटेलिजेंस में, तो वो पाकिस्तान में पकड़ा गया, वो थ्रू ईरान आ रहा था। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने उसको पकड़ा और उसको एक्सपोज किया कि वो एक टेररिस्ट, जो एक सर्विंग जो विंग कमांडर था, या सॉरी नेवल कमांडर था इंडियन रॉ के अंदर जो सर्व कर रहा था। तो अब उसका जो अब ये मेजर चेंज आने वाली, तो ऑब्वियसली इंडिया को ये सख्त तकलीफ हो रही है कि जो ईरान जिसको समझता था उसका लाइया उसकी जो रीजन के अंदर वो अब अकेला रह गया। अब देखिए रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, अब उधर से आप टर्की भी देख लें और कतर भी देख लें, ये एक रीजन में एक ब्लॉक बनना शुरू हो गया। जो अमेरिका और जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, इजराइल है और इंडिया, उनको ये कभी नहीं पाएगा, लेकिन बजाय इंडिया जो है वो इस वक्त अकेला रह गया डिप्लोमेटिकली। तो उसको अब देखना ये है कि ये हमारे फिर क्या चीज है, इंतशार फैलाना। अभी जो रिसेंट बम का धमाका हुआ है उधर कराची स्टॉक एक्सचेंज में, वो भी इस चीज की गमाजी करता है कि हमारे जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं एलिमेंट्स जो है मूडी के और रॉ के, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इकोनॉमिक हब को उन्होंने टारगेट किया है। ठीक है ना, वो लकीली वो चारों मारे गए हैं उस गेट के ऊपर ही, और 4 लोगों ने हमारी शहादत दी है। ये एक बहुत बड़ी उनको मैसेज भी गया है कि हम लोग अपनी जानें देकर अपने नेशनल हब को, जो इकोनॉमिक हब है, उसको हम बचा सकते हैं। तो ये जो हमारे जो कुछ एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, मुझे नहीं समझ लग रही कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या हमारे जो आर्मी के लोग हैं वो दुश्मन के एजेंटों को तो पकड़ रहे हैं इधर, जो स्लीपिंग एजेंट है, फला को रा का एजेंट है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो पुलिस के अंदर भी को काम कर रहा है फला, उनको तो पकड़ रहे हैं। ये जो लोग जिससे बयानिया होता है, फॉर्मेशन होती है, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखें जनरल बाजवा और उन्होंने जो बात कही थी आसिफ गफूर साहब ने कि हमारी जात पर कोई अगर बात करता है तो गालियां भी हमें बर्दाश्त कर लेंगे। जब आपके नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, कौन लोग, वो तलत को मैं सुन रहा था उस वक्त, अब तलत जो है वो उसका बयानिया आप देख लें, वो उस फ्रस्ट्रेट ये हुआ है कि उसको शायद उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर जो थे या उनकी जो बेटी थी, उन्होंने कहा था कि तुम्हें किसी बड़े मुल्क में सफीर लगाया जाएगा। अब वो सफीर जो है वो उसको नहीं बनाया गया, अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया। कुछ और एलिमेंट्स भी इस तरह मीडिया के अंदर, तो वो और उनकी जबानबंदी नहीं होती। फिर अगर कोई कह दें उनको जबानबंदी कर दें, वो कहते थे मीडिया पर पाबंदी लग गई है। ठीक है ना, और मीडिया के ऊपर इस तरह की बात हो गई है। जी भाई साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई। मैं तो यही कहूँगा कि
अगर वो रॉ के एजेंट्स को पकड़ सकती है आईएसआई, तो हमारे अंदर जो एलिमेंट्स बैठे हुए हैं उनको भी जरा उनको झंझोड़ना चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए बिल्कुल। और सजाएं देनी चाहिए। जब तक सजाएं नहीं देंगे ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आपका हाँ, इस बहुत बार बहुत जैसे शुक्रिया। जवेद हाशमी के बारे में, जवेद जी जी हाशमी के बारे में कहा जा रहा है उनके खिलाफ पर्चा हुआ है, उनको बगावत का इस तरह जो आर्मी के ऊपर वो तनकीद कर रहे थे। जी लेकिन जी अब वो भी देखना कि जो वो एक सियासी बयान अगर उसने दिया है और उस पर मुकदमा दर्ज करना, मुद्दई कौन है, ये भी उन्होंने एफआईआर सील की हुई है, देखें मतलब अब क्या सिलसिला बनता है। लेकिन ये उनसे ज्यादा खतरनाक हमारा वो एलिमेंट है जो हमारे ही बरादरी है जर्नलिस्टों की, उनको देखना पड़े। बिल्कुल किसी मुल्क का काजी साहब, किसी मुल्क को ले लें, कोई जर्नलिस्ट अपनी कंट्री के नेशनल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात नहीं करता, चाहे वो डिक्लाइन पे है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे। आप अमेरिका को देख लें जाके, कोई जर्नलिस्ट नहीं बोलता, हालांकि वो गालियां देता है। जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खड़े खड़े वो हथकड़ी लगा दी थी उसने सीएनएन के, वो फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर को भी। उसके बावजूद भी आप देख लें वो नेशनल इंटरेस्ट को वो ऑब्जर्व करते हैं, उसको बिल्कुल। फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल, काश के हमारे मुल्क का जो मीडिया है, जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी अपने मुल्क को पहले रखें, अपने मुल्क की मफाद को सामने रखते हुए जो भी खबर दें। और ख़ास तौर पर जो झूठी खबरें होती हैं, जो दूसरा मीडिया यानी हमारा हमसाया मुल्क जो है उसका मीडिया जो गलत खबरें जो है वो पहुंचाता है, स्पेशली सोशल मीडिया पे, उसको वायरल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनको भी चाहिए कि इस पे ज़रा नज़र रखें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा, लेकिन हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। इफ्तिखार भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।